Hello class, this is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Parasmani for free education, motivation, life skills and general talks related to your overall development, right? So class, till now we have done 45 videos. Today we will do video number 46. We are going to do pages number 165, 166, 167 and 168, right? I hope you are revising all the videos again and again. You are watching them, listening them, writing them, understanding them and trying to speak also, right? Keep speaking all these sentences, then only your confidence will come up. Okay, so let's start the class today. Say this page number 165, the first sentence, sentence number 1920. हमें अभी कोई समाचार नहीं मिला है. We haven't had any news yet. We haven't received any news yet. We have not received any news yet. तो ये जो हमने haven't लिखा हुआ है इसको हम have not करके भी बोल सकते हैं. तो चार तरीके से इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं. See the next one. मुझे कल रात एक अजीब सपना दिखाई दिया. I had a strange dream last night. मुझे उसकी लिखावट पढ़ने में थोड़ी परेशानी हुई. I had some difficulty reading his writing. उसे 18 नवंबर को बच्चा हुआ. She had a baby on 18th November. इसका मतलब है कि उसने 18 नवंबर को एक बच्चे को जन्म दिया. Right? She gave birth to a child on 18th November. ऐसे भी बोल सकते हैं आप. नेक्स्ट देखिए, हमें बहुत तकलीफ हुई. We had a lot of trouble. उसका पिछले हफ्ते ऑपरेशन हुआ. He had an operation last week. हमारे यहाँ कल रात को बहुत बारिश हुई. We had a lot of rain last night. मुझे पता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई. I didn't have any difficulty in finding the address. I did not have any difficulty finding the address या फिर in finding the address. दोनों बातों का सेम मतलब है, राइट? तो आप एक ही सेंटेंस को दो तीन तरीके से बोल सकते हो, उसमें कोई टेंशन में आने की बात नहीं, राइट? तो ये था पेज नंबर 165. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 166. तो ये पहला सेंटेंस देखिए आप यहाँ पर, सेंटेंस नंबर 1928. क्या तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ हुई? Did you have any problem there? वे वार्तालाप कर रहे थे. They were having a conversation. मुझे लगता है वह नहा रहा है. I think he is having a bath. हमारी कुतिया ने 4 पिल्ले दिए हैं. Our bitch has just had 4 puppies. Our bitch has just delivered 4 puppies. ऐसे भी बोल सकते हैं आप. मैं साल भर से सिगरेट नहीं पिया हूँ, या मैंने साल भर से सिगरेट नहीं पी है. I haven't had a cigarette since a year. हमें अभी कोई सफलता नहीं मिली है. We haven't had any success yet. हमें आज सुबह से 100 से अधिक फोन आए हैं. We have had more than 100 phone calls since morning today. मेरी साइकिल में पिछले हफ्ते पंचर 5 हुए.
मेरी साइकिल में पिछले हफ्ते 5 पंचर हुए। माई साइकिल हैड 5 पंचर्स इन द लास्ट 1 वीक। राइट। तो ये था पेज नंबर 166। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 167 पर। राइट। पेज नंबर 167 पर देखिए, ये पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1936। मेले में हमारा समय बहुत अच्छी तरह से बीता। वी हैड अ वेरी गुड टाइम एट द फेयर। जो मेला होता है उसको इंग्लिश में फेयर बोलते हैं या एग्जीबिशन बोल देते हैं। राइट। तो वी हैड अ वेरी गुड टाइम एट द फेयर। मुझे अभी अभी राहुल का पत्र आया है। आई हैव जस्ट हैड अ लेटर फ्रॉम राहुल। हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई। वी हैड अ वेरी गुड जर्नी। हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई है। आवर जर्नी हैव बीन गुड। राइट। अब ये आगे देखिए, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनको आपको हमेशा बोलना चाहिए। इनकी हिंदी कभी मत बोलो, हमेशा इनकी इंग्लिश ही बोलो। राइट। देखो सेंटेंस नंबर 1940। तो ये शॉर्ट सेंटेंसेस बोल देते हैं हम लोग। भरोसा रखें, हैव फेथ। संयम रखें, हैव पेशेंस। मज़ा करो, मज़ा करें, हैव फन। अच्छी तरह रो लो, हैव अ गुड क्राई। और थोड़ा केक ले लो, हैव सम मोर केक। बिस्कुट ले लो, हैव अ बिस्किट। इंग्लिश में बिस्किट बोलते हैं इसको। राइट। और सोफिस्टिकेटेड बोलना है तो बिस्किट की जगह कुकीज़ बोल लो कि हैव अ कुकी या हैव सम कुकीज़। थोड़ी चाय लो, हैव सम टी। थोड़ी चाय और लो, हैव सम मोर टी। हिम्मत रखो, हैव करेज। कुछ शर्म करो, हैव सम शेम। कुछ तमीज़ रखो, हैव सम मैनर्स। उस पर दया करो, हैव पिटी ऑन हिम। जिगर रखो, हैव सम गट्स। राइट। तो ये था पेज नंबर 167। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 168 पर। राइट। तो देखिए ये पहला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 1953। उसकी आवाज़ बहुत धीमी है। ही हैज़ अ वेरी लो वॉइस। या फिर हिज वॉइस इज वेरी लो। उसकी त्वचा तैलीय है। हिज स्किन इज ऑयली। या फिर बोलो आप, ही हैज गॉट एन ऑयली स्किन। उसकी त्वचा रूखी है। हिज स्किन इज ड्राई। ही हैज गॉट अ ड्राई स्किन। उसका व्यक्तित्व आकर्षक है। He has an attractive personality. His personality is very attractive. उसका स्वभाव बहुत मधुर है। He has a very sweet nature. His nature is very sweet. उसे बहुत अनुभव है। He is very experienced. या फिर He has a lot of experience. मुझे विश्वास है कि यह योजना सफल होगी। आई हैव कॉन्फिडेंस दैट दिस प्लान विल बी सक्सेसफुल। या फिर ऐसे बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस प्लान विल बी सक्सेसफुल। राइट। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे कि एक ही सेंटेंस को आप 2-3 तरीके से बोल सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आप बोलो। आप हेजिटेट मत करो, डरो मत। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। राइट।
तो इन सारी वीडियोस को आप बार बार देखो, इनको सुनो, इनको पढ़ो, और अगर टाइम थोड़ा सा मिलता है आपको तो आप इन्हें लिख के भी देखते रहो, राइट। आपकी राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी इसी बहाने से। ओके, तो बाकी सारी वीडियोस के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इस वीडियो के एंड में, या बीच में जो टॉप पे आप देख रहे हैं आई बटन्स आते हैं वहाँ पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस, राइट। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप सभी को देखो, मोटिवेटेड रहो, राइट। तो इसी बात के साथ आज अपनी बात हम ख़त्म करते हैं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।